हाय दोस्तों, हाउ आर यू। मैं मुकुल विश्वकर्मा आपका स्वागत आपके इस नए चैनल राइट थिंक पे करता हूँ। आज का टॉपिक कालचक्र है। क्या है कालचक्र, आखिरकार कैसे काम करता है आपकी ज़िंदगी में या फिर मेरी ज़िंदगी में। आखिरकार हमारे किए गए काम हमको होते तो हमारी ज़िंदगी में कैसे हमको बांधते हैं, हमारे आसपास के लोगों को कैसे लाते हैं, कैसी चीज़ें घटती हैं हमारे जीवन में। इन सारी बातों का खुलासा है कालचक्र। कालचक्र में ज़्यादातर चीज़ों को अगर देखा जाए तो कुल मिला के अगर मैं एक वर्ड में बोलूँ तो एक ऐसा तंत्र जहाँ आप कुछ भी सोचते हैं, कोई भी विचार लाते हैं, वह विचार आपकी प्रकृति बन जाता है। वह विचार को प्रकृति बनने से या बनाना है या नहीं बनाना, उसको आप तय कर सकते हैं, निर्धारित कर सकते हैं। इसको कालचक्र कहेंगे। इस कालचक्र में आपका विचार कितना प्रभावशाली है, कितना नहीं है, ये डिपेंड करता है और कि आप उसे कितना महत्व दे रहे हैं। आपने लाइफ में अच्छी या बुरी चीज़ें जो भी आपके जीवन में घटती हैं, आपने जिस बातों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्णता दिखाई है कि चाहे वो आपके जीवन में कुछ बुरा घटा हो तो उसके बारे में आपने बार बार बात की या शिकायत की, वो चीज़ें दोबारा आएंगी। यदि आपने कुछ अच्छा हुआ है आपके जीवन में तो उसके बारे में आपने बार बार अच्छाइयाँ बढ़ाइयाँ की हैं तो आपके जीवन में अच्छाइयाँ का स्तर बढ़ेगा, चीज़ें अच्छी घटेंगी। तो लगभग आपके विचारों भावनाओं का एक अद्भुत मिश्रण है। बट इससे भी डीप है कालचक्र। कालचक्र में आपके होने से, कार्य करने से लेकर आपके विचार, भावनाओं तथा विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं का समन्वय होता है। आपके अंदर पंचकोश होते हैं। इन पंचकोशों में पंचकोश, पंचवायु और सप्तधातु आदि प्रकार से आपका तंत्र तैयार होता है। इनमें से आपके पंचकोश की ऊर्जाएं विभिन्न होती हैं, जिनमें से आपके 3 ऊपरी स्तर, जिसमें आपका पहला स्तर जिसमें चमड़ी, आपका दूसरे स्तर मेटाबॉलिज्म, तीसरा स्तर सूक्ष्म स्तर, फिर चौथा स्तर जिसमें अति सूक्ष्म, जिसमें हम आत्माएं कह सकते हैं। तीसरे स्तर में मन तथा दूसरे स्तर में इंद्रियां और पहले स्तर में आपकी जो जड़ चेतना यानी ऊपरी दिखावा जो है वो सब, फिर इसके बाद मन, फिर इसके बाद आत्मा, फिर इसके बाद आपकी जो मूल चीज़ है जिसको आप परमेश्वर कहते हैं, वो जहाँ से चेतनता उत्पन्न होती है और जिसके कारण हम जीवन प्राप्त करते हैं। हमारी लाइफ में जो भी हमको आज तक मिला है, मेनली इन सारी चीज़ों के संतुलन की वजह से ही मिला है। चलिए आज विचार करते हैं कालचक्र की मूल प्रकृति पर। आपने कोई विचार किया, वह विचार आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, या फिर आपने कोई विचार या लक्ष्य तय किया, वो विचार आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। या आपने कोई ऐसा विचार किया जब आपका सबकॉन्शियस माइंड यानी वो पावरफुल माइंड, जब उसने किसी भी चीज़ को, किसी भी विचार को पूर्ण करने की क्षमता रही है, उस समय भी आपने ऐसा कोई विचार किया और उसे बोला और इच्छा से बोला, संपूर्ण इच्छा से, वो चीज़ें उस कारण से घट गई। लगभग ये सारी चीज़ें कालचक्र के अंतर्गत आती हैं। अब ये कालचक्र के अंतर्गत चूँकि तो आती हैं, लेकिन हमें आखिरकार इन सारी चीज़ों से निकलना है या मुक्ति प्राप्त करना है या फिर संतुलन प्राप्त करना है अपने जीवन में। किसी प्रकार से भी हमारे जीवन में इनसे कोई प्रभावित न पड़े। हमारे विचार के उथल पुथल से हमारे जीवन में भी बड़े उथल पुथल होते हैं। इनको संतुलित करने के लिए आपको अपने विचारों पर नियंत्रण करना होगा। अपने विचारों पर नियंत्रण करने के साथ ही आपको अपने उस ऊर्जा तंत्र पर नियंत्रण करना होगा जिसको आप लेकर सदैव चलते हैं। अपने शरीर की बात कर रहा हूँ। आपने जो शरीर प्राप्त किया है वो उसकी कीमत शायद जहाँ जो आप काम कर रहे हो इस लाइफ में, उन सारी चीज़ों से बहुत आगे है। आपको सारे ऊर्जा तंत्रों को मेंटेन करना पड़ेगा। इसके लिए आपको कुछ यौगिक नियम हैं, यौगिक पद्धति है, जो कि मैं अगली वीडियो में बता दूंगा यदि आप इंटरेस्टेड हों तो।
तो हम इस पे जानेंगे कि आखिरकार हम अपने विचारों को संतुलन कैसे करें। सर्वप्रथम विचारों के संतुलन से हमारे लाइफ में चल रहे बहुत सारे तूफान, जो कि अनैच्छिक चीज़ें आना या फिर चीज़ें घटना, वो सारी चीज़ें संतुलित होना शुरू हो जाएंगी। उस पे से आपको ध्यान करना होगा। ध्यान की स्थिति में आपको सारे विचारों पर कंट्रोल करना है, जिसमें से आपको विचारों को पकड़ना नहीं है। विचारों की जो नदियाँ हैं उस पर चलने देना, उसको छूना नहीं है। बट हाँ, प्रोसेस ये रहेगी कि आप जो चीज़ हैं, जो विचार आ रहे हैं, वन बाई वन उन विचारों को आप कहीं ना कहीं, जो ब्रांचेस हो रही हैं, आपने कोई विचार किया, उस विचार की दूसरी ब्रांच हुई, उस दूसरी विचार की तीसरी ब्रांच हुई, ऐसा करके ब्रांच बढ़ती जाती हैं। तो उन विचारों को, ब्रांचेस को देखना है। जब आप उन विचारों के ब्रांचेस को देखेंगे तो धीरे धीरे अपने आप ही कट जाएंगी। आपको नोटिफाई करना है कि ये विचार यहाँ से आया, फिर ये चीज़ आ रही है, उस पर अगर आप फोकस करेंगे वो धीरे धीरे अपने आप ही घट जाएंगी। इस तरह रोज़ प्रैक्टिस करने पर आपका दिमाग शांत हो जाएगा और शून्यता के स्टेज पे आ जाएगा। ध्यान दें, इस अवस्था में आप किसी मूल आसन को ग्रहण करें, जिसमें से यदि आप वज्रासन, पद्मासन जैसे, या फिर सहज आसन, सुखासन जिसको कहते हैं, वो आसन का उपयोग करते हैं तो यह आपके लिए बहुत कारगर होगा। तथा दूसरा, अपने पहले हाथ की और पहली उंगली और अंगूठे को मिलाना है, एकदम उनके नख के सीधो सीध, तथा बाकी तीनों को सीधा करना है। दोनों हाथ पे ऐसे ही काम करके ध्यान करके बैठना है। ध्यान मुद्रा में संपूर्ण रूप से बैठें तथा अपनी मुंडी को थोड़ा सा ऊपर की ओर उठा लें तथा रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और सहज बैठें। ऐसी अवस्था में रहकर आप लगातार 3 से 4 घंटे नहीं बैठना है, कम से कम आधा घंटा अगर बैठ सकें आप, तो इससे यह आपके लिए बहुत ही सुखकारी होगा। धीरे धीरे आप इस पर जितना नियंत्रण करेंगे, अपनी लाइफ के उथल पुथल पे उतना नियंत्रण करेंगे। जीवन की ये जो उथल पुथल है और जो कि समस्याएं हैं, जो सारी चीज़ें हैं, जो विघ्न बाधाएं हैं, उनका कारक मूल है कि आपका दिमाग कितना ज़्यादा आपको मेन कालचक्र या ऊर्जा तंत्रों में फंसा रहा है। दूसरा है आपकी ऊर्जाओं को संतुलित करना। आपका शरीर विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं को आकर्षण करता है तथा प्रतिकर्षित करता है, तो उसको मेंटेन करने के लिए कहीं ना कहीं आपको अपने शरीर को शुद्धिकरण पे लाना होगा। शुद्धिकरण के लिए डिटॉक्सीकरण एक प्रक्रिया होती है, जिसे हम पंचकर्म भी बोलते हैं, उस प्रक्रिया को करना होगा। और वो प्रक्रिया के लिए मैं हालांकि अगली वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आपका इसमें शुद्धिकरण होता है। आपके सारे 5 तत्व हैं जो, तो उसमें शुद्धिकरण होगा, आपके अंतर स्तर में शुद्धिकरण होगा। इस शुद्धिकरण से आप में शरीर में एक परमानंद जैसी लहर का उद्बोधन होगा। ठीक है, धन्यवाद। आज की इस वीडियो के लिए आपने यदि पूरा देखा है तो इसके लिए धन्यवाद। साथ ही हम अगले वीडियो में मिलेंगे, इसी के साथ बने रहिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और जिनको लगे कि यह आवश्यकता हो सकती है इन सबकी, मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि हर एक बंदे को या व्यक्ति को वो चीज़ दे सकूँ जिससे वह अपनी मूल चीज़, जिसे हम करोड़ों अरबों की, या फिर हम जिनके अनमोल है जो शरीर हमारा, उसके प्रति जागरूक हो सके। क्योंकि ब्रह्म ने जब मुझे ज्ञान दिया तो सिर्फ परमेश्वर सिर्फ यही ज्ञान आपसे आशा करते हैं कि जो आपने प्राप्त किया वह सर्व समाज में व्याप्त हो। आप यदि ये चीज़ करते हैं तो परमेश्वर के प्रति आपका यह भक्ति भाव में तथा मुझे कहीं ना कहीं फलदायक देगा तथा आपको भी फलदायक देगा। तो समस्त दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।